स्टूडेंट सर्वकार जी, आज मैं आप लोगों के साथ बड़ी अहम बात करने वाला हूँ कि नाइन्थ का जिनका रिज़ल्ट आया है और वो 10th क्लास में बैठे हुए थे ऑलरेडी, और उन्होंने 10th क्लास में जैसे बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री है, आप में से बेशुमार स्टूडेंट्स ने इन चैप्टर्स इन बुक्स के तकरीबन 3-3, 4-4 चैप्टर कर लिए थे। इवन मैथ, इंग्लिश और तमाम सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे थे, काफ़ी कुछ आपने कर लिया होता। लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आया तो सप्लियों की लाइन लग गई। अब क्या हुआ कि तमाम का तमाम जो एक शेड्यूल बना हुआ था, एक प्लानिंग बनी हुई थी, वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो गया। अब करना क्या कि सपोज 5 सप्लियाँ हैं, 6 सप्लियाँ हैं। अब मोस्टली जो स्टूडेंट हैं 7 सप्लियाँ हैं। मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे और करना क्या चाहिए, मैं इस सारी वीडियो में बताऊंगा। और कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेशुमार ऐसी वीडियोस बार वक्त आप तक पहुंच जाती हैं। आपको डिसीजन लेने में बड़ा आसान होता है। जो पेरेंट्स देखते हैं उनको डिसीजन लेने पर बड़ा आसान होता है। तो आपकी तरफ से हमारे लिए यही सपोर्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि जिनकी 5-6 सप्लियाँ हैं, अब कुछ बच्चे मेरे पास आए और इसी वजह से ये वीडियो बनाने का मैंने ये वीडियो बनाने का मौका मिला। आइडिया आया कि पेरेंट्स आके कह रहे थे, चूँकि बच्चे की अब आ गई 5 सप्लियाँ आ गई, 6-7 आ गई, 4 आ गई हैं, 2 आ गई हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसको अगेन 9th ही करवाएंगे, लेकिन 9th आर्ट्स के साथ करवाएंगे। अब जो कि बिल्कुल गलत फैसला होगा। अब ना सिर्फ मैं ये कहूँगा कि गलत फैसला है, मैं उसके इफ़ेक्ट भी बताऊँगा। अब देखें, आपके बच्चे ने पूरा साल पढ़ा। अब मसला क्या है पेरेंट्स के लिए, ये है कि उसका बच्चा सारे सब्जेक्ट में पास है, 500 नंबर ले गया, और हमारे बच्चे की 2, 4, 5, 6 सप्लियाँ आ गई हैं। सबसे पहले तो कंपैरिजन ख़त्म कर दें, क्योंकि ये कुदरत का असूल है कि जो माइंड कैपेसिटी है वो सबकी डिफरेंट है, और सबके डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है कि मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है या मार्क्स गेन करना जो है उसकी कैपेबिलिटी भी सबकी डिफरेंट है। इसलिए हर किसी का अलग अलग ज़हन है, अलग अलग रिजल्ट आए। कंपेयर करना बंद कर दीजिए। जितना कंपेयर करेंगे आपको उतना ज़्यादा दुख होगा। अब आप डिसीजन लेते हैं कि हम 9th में करवा देते हैं। जो पहले बच्चा 9th करके कंप्लीट पेपर दे के सप्लियाँ ले गया, आप कहते हैं आर्ट्स में करवा देते हैं, पास हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होना। आपको लगता है आर्ट्स आसान है, ऐसा नहीं है। आर्ट्स का मैथ ही इतना को टफ है और बिल्कुल आउट ऑफ द रूटीन है कि इसको करने के लिए दोबारा से मतलब मामलात को देखना पड़ेगा। और अगर आप बच्चे को दोबारा 9th में बिठा देते हैं तो क्या गारंटी है कि वो सारी बुक्स में पास हो जाएगा और आर्ट्स रख के वो पास हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। अगर वो आर्ट्स रखेगा ना, तो पहले उसने ये वाली बुक्स बिल्कुल न्यू होंगी आर्ट्स के लिए, और अगर उसकी पहले 5 सप्लियाँ, तो यकीन माने जब वो नए सिरे से आर्ट्स को पढ़ेगा तो उसकी 5 सप्लियाँ आर्ट्स में भी आ सकती हैं। ये बात ज़हन में रखें, क्योंकि 9th उसने बिल्कुल न्यू स्टार्ट करनी है। और एज़ कंपेयर टू अगर हम इसी रिज़ल्ट को 5, 6, 4, 2, 6, 7 सप्लियों को लेकर आगे बढ़ते हैं, 9th में आप रिपीट करवा दें ज़रूर। मैं इस स्पोर्ट में हूँ, आप रिपीट करवा दें। अगर आपको लगता है कि 7 सप्लियों और 7 सप्लियों के साथ वाकई नहीं आगे बढ़ा जा सकता, 6-5 वाले को भी ये बच्चे जो हैं ये 10th में बैठ जाएं, तो यानी 2-4 सप्लियों वाले जो हैं वो अगर बैठ जाएंगे तो वो ईज़िली क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 9th रिपीट ही करवाना है 6 सप्लियों वाले को 7 को, तो आप साइंस में करवाएं। भाई वजह साइंस में सर क्यों करवाएं? साइंस में इसलिए करवाएं कि पहले आपके बच्चे ने इसको साल यानी कि 1 ईयर की स्टडी है, उसके पास 1 साल का तजर्बा है कि 9th को कैसे उसने पढ़ना है। अब जब वो अगेन मार्क्स देगा, अगेन पेपर देगा, तो अब साल पढ़ के उसने 6 सप्लियाँ ली हैं, तो वो दोबारा उन्हीं किताबों को, और उसको तजर्बा है कि मैंने बोर्ड में कैसे एग्ज़ाम दिए हैं, अब दोबारा जब वो 9th में अपीयर होगा
तो वो पास भी होगा, चांसेस है, और अच्छे नंबर भी वो ले जाएगा, मार्क्स भी गेन कर जाएगा, क्योंकि उसने पहले 1 साल इन किताबों को पढ़ा हुआ था, दोबारा रिपीट करेगा, चाहे उसकी पहले 6 या 7 सप्ली हैं, तो वो अच्छे मार्क्स ले सकता है। सपोज अगर नहीं भी अच्छे मार्क्स लेता तो 1-2 सप्ली पर तो आ ही जाएगा। अगर 1-2 सप्ली पर आ जाएगा तो 1-2 सप्लीज जो हैं, ठीक है, वो 10th में क्लियर करनी क्या हो जाती हैं, ईजी हो जाती हैं। और ये हमारा तजर्बा है एज अ टीचर कि 1, 2, 3, 4 सप्लियों वाले भी क्या कर जाते हैं, क्लियर कर जाते हैं। इसलिए खदारा, अगर आप बच्चे को पहले 9th की आप दोबारा 9th करवा दें आर्ट्स में, उसमें भी वो सप्लियाँ ले जाता है, 1 साल ये चला गया, 1 साल ये चला गया, अब फिर सप्लियाँ ले ली, फिर क्या करेंगे, दोबारा 9th में उठाएंगे, तो ये 9th ही बच्चा खेलता रहेगा, ठीक है, वो कभी 10th में नहीं जाएगा और कभी मैट्रिक पास नहीं होगी इससे। इसलिए मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप डिसीजन लेने में यानी कि किसी का ज़रूर मशवरा लें, और मशवरा उस का लें जो टीचिंग और एजुकेशन के डिपार्टमेंट के साथ अटैच है। एमी गली महल्ले राह चलते हुए का मशवरा नहीं लेना, ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल और लॉन्ग टर्म फैसला होता है। और ऐसी बहुत सी वीडियो, ऐसे बहुत से आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। गुड लक।